Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Nas, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। आज फिजिक्स सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दो तरह की हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स आर द डिजिट्स ऑफ मेजरमेंट विच आर रिलायबली नोन, या फिर इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये दो डेफिनेशन हैं। इन दो को इस तरीके से हम लेते हैं। पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या बात कह रहे हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स जो हैं वो उस तरह के डिजिट्स होते हैं जो रिलायबली नोन। रिलायबली का मतलब होता है एक्यूरेट, यानी कि ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना उनकी मेजरमेंट हमें पता हो। ऐसे नंबर्स को जिनको हम काउंट कर सकते होंगे उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एक जार ऑफ कैंडी, यानी कि एक जार है कैंडीज से भरा हुआ। तो वो कैंडीज़ जो हैं उसके अंदर उसको हम काउंट की कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसके अंदर 20 कैंडीज़ हैं। अब जो 20 है वो ऐसा नंबर है जो एग्जैक्ट नंबर है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, यानी एक्यूरेट है। तो इस नंबर को क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं। जबकि जो जार की जो हाइट है, हाइट का हमें एग्जैक्ट जो है नहीं पता, उसकी जो है हमें उसको मेजर करना पड़ेगा। उसमें फिर भी जो है ना कोई रह जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि 20 जो है मीटर लेंथ है, 5 मिलीमीटर लेंथ है, मतलब कोई भी लेंथ है उसको हम फ़ौरन से नहीं बोल सकते। उसको मेजर करेंगे, मेजर भी एक्यूरेट करने के लिए थोड़ा सा उसको एक्यूरेसी में फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। जबकि अगर कैंडीज 20 हैं तो वो 20 ही हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट हैं। तो इस तरह की जो मेजरमेंट होती है, उनकी एक्यूरेट नॉन होते हैं पैमाइश, उन नंबर्स को सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स कहा जाता है, या डिजिट्स भी बोला जा सकता है। अब आते हैं इसको दूसरी डेफिनेशन को कि नॉन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट्स क्या होते हैं। अब ये स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख रही है। यहाँ पे एक रॉड है, ये ब्लैक कलर का है, ये जो रॉड है, और ये जो नीचे है वो है मीटर रूल। अब मीटर रूल से उस रॉड की जो है मेजरमेंट ली जा रही है। अब मेजरमेंट आप गौर करें तो 4.6 और 4.7 के दरमियान में है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो है 4.6, जबकि दूसरा कह रहा है कि 4.7 सेंटीमीटर है। यानी कि जो लेंथ है वो इन दोनों के दरमियान में है। अब देखिए इसमें जो 4 है ना, 4 तो एग्जैक्ट है, ठीक है, नॉन है, ठीक है, नॉन डिजिट में आ जाता है, एग्जैक्ट डिजिट में आ जाता है कि ये तो चेंज नहीं हो रहा। यानी कि दोनों में कॉमन है कि 4 तो है ही है, 4 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट है। लेकिन जो बाद में 0.6, ये जो 1 2 3 4 5 6 है ना, वो है सेंटीमीटर, और जो इनके दरमियान में ये निशान लगे हुए हैं ना वो मिलीमीटर है। तो यानी कि एक कह रहा है 6 मिलीमीटर, ठीक है, ये जो छोटी पैमाइश है उसकी तरफ आ जाते हैं, और एक कह रहा है 7 मिलीमीटर उसकी लेंथ है। तो आस वो कहते हैं 6 के करीब है, एक कह रहा है 7 के करीब है। तो ये डाउट में आ जाता है कि आया कि वो 6 है या 7 है। तो ये डिजिट क्या आ जाता है, डाउट में, डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। ऐसे डिजिट्स जो क्या कहते हैं, नॉन होते हैं, और साथ में फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इनकी जो जो होती है ना मेजरमेंट की, जो इनकी तादाद गिनते हैं, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये तो हो गया ना नॉन ज़ीरोज़ के बारे में, यानी कि ऐसे नंबर जो ज़ीरो के अलावा हैं इनको कहते हैं नॉन ज़ीरोज़। ऐसे नंबर ज़ीरो के अलावा जो नंबर होते हैं ना उनको कहते हैं नॉन ज़ीरोज़। तो इनके लिए तो ये आ गया ये वाला रूल। ठीक है, अब ज़ीरो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ज़ीरो के लिए क्या रूल आएगा कि ज़ीरो आता है तो उसको कैसे हमने मेजर करना है, उसको कैसे काउंट करना है कि वो उसकी तादाद कितनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके तरफ। इसके जो हैं 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब ज़ीरो के जो है ना 4 पॉइंट्स हैं। 4 तरीके से जो है ना ज़ीरो को देखना है कि अगर ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे। अब पहला क्या है कि ज़ीरो अगर दो डिजिट्स के दरमियान आता है, ज़ीरो बिटवीन, बिटवीन के लिए हम ये सिंबल लगा देते हैं, 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट्स के अगर दरमियान में आता है तो वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। कैसे, मिसाल के तौर पे 5.09 मीटर। तो यहाँ पे जो है ना, अब ये देखें 2 डिजिट्स हैं, 5 भी और 9 इसके दरमियान में है। तो इन ये क्या कहते हैं, काउंट किया जाएगा, ऐसे ज़ीरो को काउंट किया जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो आ जाता है, फिगर आ जाता है, वो आ जाता है 3। दूसरा रूल है लेफ़्ट साइड पे, यानी कि अगर ज़ीरो किसी भी मेजरमेंट के लेफ़्ट साइड पे आता है तो वो क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाता, आर नॉट
सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे किस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 0.0034 मीटर। अब यहाँ पे जो है ना, जो ये 3 ज़ीरोज़ हैं लेफ़्ट साइड पे, इनको काउंट नहीं करना। बाकी जो है 3 4, तो इस यहाँ इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 2। ठीक है। अब अगर ज़ीरो, जैसे अब लेफ़्ट साइड का काउंट किया, अगर राइट साइड पे आता है, इसके उलट अगर राइट साइड पे आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। किस तरीके से होगा, मैं अभी आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि उसको कैसे काउंट करेंगे। उसको काउंट किया जाएगा, यानी कि 2.40 मिलीमीटर एक मेजरमेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हैं, 3 है। एक ये, एक ये, एक ये। क्यों? क्योंकि उसके जो राइट साइड पे आएगा वो ज़ीरो भी काउंट होगा। अब चौथा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि एक साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि अगर एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिखा गया है तो उसको किस तरीके से रीड करना है। तो इन साइंटिफिक नोटेशन ओनली जो है डिजिट्स क्या कहते हैं, बिफोर एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट्स क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है पावर। अब पावर क्या होती है, 10 की पावर। बिफोर एक्सपोनेंट जो है वो कहलाते हैं सिग्निफिकेंट, यानी कि पावर से पहले जो है वो नंबर उन्हीं को काउंट करेंगे जो पावर में होंगे, यानी कि 10 की पावर में वो काउंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे 3.50 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने, 1 2 3, ये जो पावर है एक्सपोनेंट की फॉर्म है, इसको काउंट नहीं करना, तो ये इसके 3 हैं। इसी तरीके से एक और मिसाल ले लेते हैं, 4.5678 इंटू 10⁻²मीटर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 है, इसको नहीं लेना। इसी को समझते हुए हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्विक क्विज़ है, उसको देखते हैं कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब ये पहला है 1.25 इंटू 10⁻²। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो सिग्निफिकेंट जो है ना उसमें साइंटिफिक में, वो एक्सपोनेंट से पहले वाले कहलाते हैं, यानी कि 10⁻² नहीं होगा, बाकी तीन को गिनेंगे तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। अब यहाँ पे आ जाए, इनके भी 3 है, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि सारे डिजिट्स हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो वो 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे है तो उसको काउंट नहीं करना, बाकी तीन को करना है, तो ये भी 3 है। यहाँ पे भी जो लेफ्ट साइड के जीरोज हैं उनको काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 ये नहीं काउंट होंगे, बाकी के 1 2 3, तो इसके भी 3 हैं। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने देखना है। उसको क्या कहते हैं, ये कुछ रूल्स हैं, यानी कि उन जिन नंबर्स को हम आसान लफ्ज़ों में कहें कि जिन लफ्ज़ों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रीसीजन एंड एक्यूरेसी जो है ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ तो है लेकिन एक कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, प्रीसीजन को हम देखें तो इसको प्रीसीजन कहलाती है क्लोजनेस। दोनों अच्छा, दोनों जो है ना वो क्लोजनेस है, लेकिन दोनों की क्लोजनेस का डिफरेंस है। क्लोजनेस ऑफ मल्टीपल, ये मैं आपको एक हिंट तरह के डेफिनेशन तरह की मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, मेजरमेंट टू ईच अदर, यानी कि ऐसे हमने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है, उसके हमने मेजरमेंट्स ली हैं और मेजरमेंट्स जो हैं ढेर सारी ली हैं, मल्टीपल्स यानी कि ढेर सारी। तो वो जो मेजरमेंट्स हैं ना सबकी डिफरेंट, यानी कि 30 एक तादाद है, 30 टाइम्स अगर लिया है तो वो 30 टाइम्स एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, उसको प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है। अब एक्यूरेसी की तरफ आए तो एक्यूरेसी क्या चीज़ है, एक्यूरेसी है ये भी क्लोजनेस है, लेकिन ये क्लोजनेस क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट, ये भी मेजरमेंट की क्लोजनेस है। किससे क्लोजनेस है, क्लोजनेस है यानी कि टारगेट से, यानी कि हमने जो फिगर या फिर जो वैल्यू ली है उससे कितनी क्लोज है, यानी कि ट्रू और एक्सेप्ट वैल्यू, यानी कि जो एक टारगेट आसान लफ्ज़ों में कहें तो टारगेट, टारगेट के कितने वो मेजरमेंट करीब आता है, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। अब प्रीसीजन और एक्यूरेसी को समझने की डेफिनेशन तो ये होगी, अगर बुक की डेफिनेशन की तरफ आए तो बुक में लिखा हुआ है प्रिसीजन जो है वो है प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट्स एक्चुअली आर टू ईच अदर। यही बात कही गई है कि वो एक दूसरे से कितने करीब है, कौन एक दूसरे से, यानी कि जो मेजरमेंट्स लिए हैं वो,
एक दूसरे से कितने करीब है। और एक्यूरेसी की तरफ आए तो एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू सम एक्सेप्टेड और ट्रू वैल्यू, यानी कि जो एक्सेप्ट की हुई है, जो ट्रू वैल्यू है उसके कितने करीब आती है, हमने जो एक्यूरेसी है वो उस चीज़ को कहलाती है, यानी कि वो मेजरमेंट कितनी, क्या कहते हैं, टारगेट के करीब आती है। तो प्रिसीजन जो है ना वो भी कह सकते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड फॉर मेजरमेंट, द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज इज़ द मेजरमेंट, यानी कि लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा वो इतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। और उसी तरीके से अगर एक्यूरेसी की तरफ जाएं तो एक्यूरेसी में क्या आ जाता है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी लार्जर होंगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को लिया जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फिगर है 1.15 ये एक बुलसाई है। बुलसाई कहते हैं टारगेट को, यानी कि हमने एक टारगेट सेलेक्ट कर लिया, ये देखें ब्लैक कलर का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, यानी कि 3 यहाँ पे मेजरमेंट्स है, मेजरमेंट्स को शो करने के लिए क्रॉस लगाया गया। अब ये मेजरमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से तो क्लोज हैं, लेकिन जो टारगेट है उसके क्लोज नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रीसाइज तो कहलाएगा, एक्यूरेट नहीं कहलाएगा। प्रीसाइज है, एक्यूरेट नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये देखिए ये जो है एक दूसरे से दूर दूर है और टारगेट के करीब करीब है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ये प्रीसाइज है। अब ये जो थर्ड वाली है उसमें बुलसाई में जो ये बुलेट्स हैं ये जो टारगेट पे लगी हैं टारगेट के करीब है, तो ये एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है। इस तरीके से क्या कहते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को चेक किया जाता है, और यही फ़र्क है इन दोनों में। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है सम टाइमिंग डिवाइसेस हैं, एटॉमिक क्लॉक है, डिजिटल स्टॉप वॉच, एनालॉग स्टॉप वॉच, टिकर टेप टाइमर, वॉच या क्लॉक, पेंडुलम, रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक। ये क्लॉक्स हैं, इनके इंटरवल्स और टाइम बताए गए हैं कि वो कितना मेजर कर सकते हैं, उनकी एक्यूरेसी बताई गई है, यूज़ और एक्यूरेसी। मेयर्स वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ अबाउट 10 रेज़ टू पावर -10 सेकेंड्स, यानी कि सेकेंड्स का 10वां हिस्सा वो आपको बता सकते हैं, यानी कि 1/1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इतना हिस्सा वो मतलब इंटरवल फाइंड करके दे सकती है। देन डिजिटल स्टॉप वॉच है, वो भी टाइम इंटरवल को मेजर करती है लेकिन मिनट्स एंड सेकंड्स में, और उसकी एक्यूरेसी है ±0.01 सेकेंड, यानी कि उसका जो है क्या कहते हैं मिनिमम वो इतना मेजर कर सकता है। देन एनालॉग स्टॉप वॉच है, शॉर्ट टाइम इंटरवल है, ये भी सेकंड और मिनट्स और सेकंड्स में करती है, और इसका जो है एक्यूरेसी डिजिटल से थोड़ी कम है। वो कितना है, डिजिटल में 0.01 सेकेंड था और इसमें है 0.1 सेकेंड। देन टिकर टेप टाइमर है, वो मेजर करता है शॉर्ट इंटरवल, यानी कि थोड़ा सा ही आपने करना है 0.02 सेकेंड तक। देन वॉच क्लॉक जो कि हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, वो आवर्स को, मिनट को और सेकंड्स को, इंटरवल्स को बताता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है पेंडुलम। पेंडुलम मेजर करता है, पेंडुलम जो है वो इंटरवल्स को इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स में। फिर रेडियो एक्टिविटी के ये ईयर्स में, यानी कि ये इसका और भी ज़्यादा जो है ना लॉन्ग टाइम पीरियड को मेजर कर सकता है, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जैसे हाफ लाइफ होती है ना केमिस्ट्री में, आप लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ, तो उसको मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिव डीके क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। देन एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, कैन मेजर टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 1/10,000 ऑफ अ सेकेंड, यानी कि ये भी क्या कहते हैं अलग से एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसका कहा हाईलाइट कर दिया जाए। ये भी 1/10,000 यानी कि 1 सेकेंड के 10,000वें हिस्से को मेजर कर सकता है। मैंने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दी। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करना है। अब राउंड ऑफ किसको किया जाता है, जो वैल्यू पॉइंट में होती है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं ना, उसको राउंड ऑफ करने के लिए, राउंड ऑफ का मतलब होता है कि एक नंबर को ख़त्म कर देना, यानी कि एक अगर डिजिट को करना है तो एक, फिर दो को करना है तो दो, इस तरीके से ख़त्म करना है। लेकिन अब ख़त्म करने का भी तो रूल है ना, अब वही रूल को हम पढ़ेंगे। अब रूल है कि अगर डिजिट जो है वो मोर देन, यानी कि अगर हमने इस नंबर को जो है राउंड ऑफ करना है, वो नंबर अगर 5 से ज़्यादा है, अब 5 से ज़्यादा हम लिखेंगे कैसे, इस तरीके से, यानी कि 5 से ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे एक
1 को, यानी कि उससे जो पिछला नंबर है ना उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। और अगर क्या कहते हैं 5 से छोटा है तो रिमेन सेम, यानी कि सेम रहेगा, उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसको अगर हम देखें तो बुक में लिखा हुआ है रिटेन डिजिट। अब रिटेन का मतलब होता है पिछला नंबर। मैंने कहा मैं आपको बता दूं ताकि आप जब रीड करें तो आपको समझ आए। रिटेन का मतलब लास्ट डिजिट, यानी कि जिसको हमने ख़त्म करना है उससे पिछले वाला नंबर। अच्छा, अब 5 का तो ये रूल आ गया, लेकिन अब जो 5 नंबर है यानी कि अगर वो 5 के बराबर है, 5 डिजिट है, उसको कैसे करना है? अब उसको करने के लिए दो रूल्स हैं। आर्बिट्रेरी रूल्स कहलाएंगे, यानी कि रैंडम रूल्स हैं। एक रूल है क्या कहते हैं, अगर 5 से जो पहला नंबर है बिफोर 5, अगर जो बिफोर 5 अगर 5 सॉरी बिफोर 5 जो है नंबर अगर ओड है, क्या नंबर है, ओड नंबर, तो उसको क्या करना है, उसके अंदर एक जो है डिजिट ऐड होगा, यानी कि +1 किया जाएगा। लेकिन अगर बिफोर 5 क्या कहते हैं इवन नंबर है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वो सेम टू सेम रहेगा। इस तरीके से क्या कहते हैं वो सेम रहेगा। ये दो रूल्स हैं। अगर 5 नंबर है, 5 को अगर ख़त्म करना है, यानी कि जैसे अब ये 5 है, अब यहाँ पे अगर राउंड ऑफ करना है 5 को, तो 5 के जो पीछे नंबर है वो है ऑड। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 1, 3, 5, 7, 9। और इवन नंबर्स में आ जाएंगे 2, सॉरी पहले तो 0 लिखना चाहिए था, तो 0, 2, 4, 6, 8, ये हैं ऑड नंबर, इवन नंबर्स। ये हैं ऑड नंबर्स और ये हैं इवन नंबर्स। अब यहाँ पे ऑड नंबर है 7। अब क्या करेंगे, 5 से पहले अगर और इवन या ऑड नंबर को देखेंगे, ये है ऑड नंबर है, तो इसमें क्या कहते हैं एक को ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो 7 में 1 ऐड करें तो बन जाएगा 8। इस तरीके से राउंड ऑफ करना है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल में एक हमारे पास यहाँ पे बुक में दी गई है 2.512 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब इसको जो है हमने राउंड ऑफ करना है। राउंड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि दो बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहनी चाहिए। 2.5, अब ये 2 को ख़त्म करना है, तो 2 जो है 5 से लेस देन है, तो उससे जो पीछे वाला नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। देन फिर इसको एक और को करना है, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने चाहिए, तो 2 और 5 रहेगा, बाकी ख़त्म कर देंगे। तो अब 5 के बाद जो 1 है, 1 भी क्या कहते हैं 5 से छोटा है, तो उसके जो पीछे वाले नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये एग्जाम्पल एक ये है और एक दूसरी एग्जाम्पल ये है, 5 से लेस देन या ग्रेटर देन की एग्जाम्पल्स हैं। देन फिर 5 के जो रूल है, यानी कि अगर 5 हो तो उसको कैसे सोल्व करना है, फिर हम उसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। पहले इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, 10⁻⁴ kg। अब इसमें करना है राउंड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहनी चाहिए, यानी कि 3.45 रहे, बाकी दो को ख़त्म कर देना है। अब यहाँ पे भी क्या सीन है, अब 7 जो है वो है यहाँ पे लेस देन में था, अब ये ग्रेटर, वो 5 से ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर है तो 6, यानी कि उससे जो पीछे वाला नंबर है उसमें एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁴ kg। नेक्स्ट फिर इसको दोबारा करेंगे। अब 7 भी, ये 7 फिर 5 से ग्रेटर है, तो +1 ऐड करेंगे उससे पीछे वाले नंबर में, यानी कि 5 में एक ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ kg। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया दोनों को। अब जो है 5 की जो रूल्स थे उनको देखते हुए हमने देखना है कि उनको किस तरीके, उनकी एग्जाम्पल्स को देखना है कि उसको कैसे करेंगे, यानी कि ओड आए तो कैसे करेंगे, इवन आए 5 से पहले तो उनको कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो पहली एग्जाम्पल है 4.45 इंटू 10⁻² मीटर। अब इसमें राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि 4 और 4 ये बचे 5 को ख़त्म कर देना है। अब 5 आ जाए तो उससे पीछे वाले नंबर को देखना है 4। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे रहेगा इंटू 10⁻²। अब इसी तरीके से अगर कोई नंबर, यानी कि 4.55 इंटू 10⁻² इस तरीके से आ जाता है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये 5 से पहले वाला जो नंबर है वो है ऑड। ठीक है, ऑड नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑड नंबर के लिए क्या है, +1 उसमें ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा 4.6 इंटू 10⁻²।
अब ये देखें, ये दोनों एग्जांपल्स ऑड इवन की भी और 5 से लेस देन और ग्रेटर देन दोनों की एग्जांपल्स चाह रहे हो। ये एग्जांपल से आपको इंशाल्लाह मुझे लगता है समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से राउंड ऑफ करना है डिजिट्स को। इन रूल्स को अगर याद रखें तो राउंड ऑफ करना बहुत आसान है। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर्स को, फिर उसके रूल्स को पढ़ा, फिर प्रिसीजन एक्यूरेसी पढ़ी, फिर टेबल्स को देखा, फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। तो आज का यही टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं और फर्स्ट चैप्टर ख़त्म भी होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।